नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हम परिवार के साथ मिलकर के अपने बागवानी करते हैं तो परिवार के साथ हम जुड़ते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते हैं। तो क्यों ना आप भी बागवानी का शौक़ रखते हैं तो ऐसे ही जो भी मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ आप उसको जुड़े रहिए। और यदि आपको पसंद आता है, चैनल नए हैं अभी, तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को चैनल को सपोर्ट कीजिए। लीजिए, ये रहा आपके लिए एक और नया वीडियो। दोस्तों, आम के बौर को तोड़ करके हम कैसे बहुत अधिक आम ले सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। साथ ही मैं आपको उन सावधानियों के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप आम की जो मंजरी लगी रहती है उसको आप हटाइए और बहुत अधिक फल अपने पौधे से ले सकते हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि आम में जो फूल है जिसे हम बौर कहते हैं या मंजरी कहते हैं, ये जो है जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में आ जाता है। तापमान के अनुसार और किस्म के अनुसार कुछ मौसम अलग भी हो सकता है। मार्च से वो अप्रैल भी हो सकता है या फरवरी भी हो सकता है, लेकिन जो इसका फल बनने का समय है वो मार्च से लेकर के मई के बीच में होता है साथियों। और जो फल पकने का समय है आम में, वो मई से लेकर के जुलाई तक हमारा फल पक जाता है। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने अपना पौधा गमले में लगाया हुआ है उससे हम किस तरीके से ज़्यादा आम ले लें, इसकी हम लोग को जुगाड़ लगानी होती है। तो साथियों, ये आप देखिए, ये मेरा जो आम का पौधा है गमले में मैंने लगाया हुआ है और कितने सारे इसमें जो है वो बौर आ रखी हैं। आपको पता है कि यदि आपने गुठली से लगाया आम पौधे लगाया तो आपको 6 से 8 साल लग जाते हैं जब आपको फल मिलता है। और यदि आप कलमी आम लगाते हैं, यानी कि ग्राफ्टेड यदि आम का पौधा लगाते हैं, तो उससे आपको 3 साल में ही फल मिलने लग जाता है। अब जब 3 साल के बाद सबसे पहले जब ये बौर आ जाता है साथियों, तो इससे हमें फल नहीं लेना है। आपने सही सुना साथियों, जो भी हमारा पहला बौर आता है या मंजरी आती है वो जो है हमको उससे फल नहीं लेना है। यदि हम इससे फल लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पेड़ की ऊर्जा है वो खराब हो जाती है और हमारा जो पेड़ है वो बहुत कमज़ोर रह जाता है। जो आम लगने की जो शुरुआत होती है वो इसकी फरवरी में जब आपका बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है तब ये आपको दिखने लग जाती है इसके आम के बौर। अब आपको इसको काट देना है इसको, क्योंकि पहले बौर को तोड़ने से पेड़ की ऊर्जा बचती है और वो अधिक स्वस्थ और मजबूत हो जाता है हमारा जो पेड़ है। और क्या होता है कि ये जो है पेड़ को अधिक फूल देता है। अगली साल जब इसमें फूल आएंगे तो अधिक आएंगे और फल भी इसमें बहुत अधिक बनेंगे आपके। और साथ में यदि पहले बौर को हटा दिया जाता है तो बाद में जो आने वाला आम है वो बड़े साइज़ का बनता है साथियों, और उसमें मीठे आम आते हैं और इससे आमों की संख्या भी बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं ये मैंने गमले में इसको लगाया हुआ है, और इसकी जब आप गमले में लगाते हैं तो चूँकि आम तो आपका परमानेंट पौधा है और ये आपको सालों साल आम देगा, तो इसलिए इसको 20 से 25 इंच के गहरे गमले में ही लगाना इसको ठीक रहता है। और जब आप इसको रखते हैं गमला तो उसमें ध्यान रखना होता है कि 6 से 8 घंटे की आपको धूप मिलती हो इसमें, और पानी जो है वो ज़रूरत के अनुसार देना होता है इसमें। और इसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि नहीं तो इससे जड़ें भी सड़ जाती हैं। अब साथियों, देख रहे हैं आप ये कि मेरे इसमें पहली बार इसमें बौर आई हुई है, और जिस समय इसमें फूल पूरा तरीके से आ चुका हो, हल्का हल्का छोटा छोटा एकदम दिखाई दे रहा हो कि अब बस आम बनने की स्थिति आ गई है, तब आपको अपना एक शार्प कटर से लेकर के या कोई नाइफ से या कोई प्रूनर से आपको जो ऊपर से गुलाबी वाला हिस्सा है और नीचे एक आप देख रहे हैं कि ग्रीन हिस्सा है, तो आपको जहाँ पर ग्रीन हिस्सा ख़त्म हो रहा है, हरा हिस्सा ख़त्म हो रहा है, गुलाबी शुरू हो रहा है, बस वहीं से आपको इसको हटा देना है, काट देना है। और जब आप इसको काट देंगे तो फिर क्या होगा कि आपको इसमें अगली साल जब आएंगे आपके बौर तो बहुत अधिक बौर आएंगे इसमें, और इसमें बहुत सारे फल लगेंगे और जो फल का साइज़ है वो बड़ा होगा
और मीठा आम आएगा इसमें, क्योंकि इसको हम लोग हटाते हैं पहले, जिससे कि हमारा पौधा मजबूत हो जाए और हमको बहुत अच्छे फल मिले अगले साल। इससे जो है आमों की संख्या बढ़ जाएगी आपकी, जब आप इसको पहला बौर हटा देंगे। और इसमें क्या होता है कि पहले बौर में अक्सर जो है वो कीट और जो भी बीमारी है वो भी लगने का डर होता है, खतरा बना रहता है। यदि आप इसको पहले बौर को हटा देते हैं तो फिर आपका पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है और फिर आपका बाद में इसमें कीट लगने का उतना भय नहीं रहता है। अगले साल आपके जब इसमें पेड़ में अधिक बौर आएंगे और आपका इसमें कीट भी नहीं लगेंगे। आम के जो है आप देखते हैं कि छोटे छोटे फल जो हैं वो अक्सर गिर जाते हैं, लगते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं। लेकिन जब आप पहला बौर इसका काट देंगे तब आपका जब अगली साल आपका इसमें लगेगा तो फिर आपका फल भी नहीं गिरेगा। अब साथियों, जब आप इसको काट देते हैं, जो इसका बौर है इसको जब आपने काट दिया तो एक उसमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका जो आम का पेड़ है वो बहुत मजबूत हो जाए अगले साल के लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं दाने, ये हैं डीएपी। ये जो है डाई अमोनियम फास्फेट है साथियों, और ये एक प्रमुख जो है वो फास्फोरस युक्त खाद है। इसमें आपको क्या करना है कि पौधे की जड़ों से थोड़ा सा दूर मिट्टी के अंदर इसको आपको डाल देना है और इसके बाद मिट्टी से इसको ढक देना है। साथ में इसमें डीएपी डालने के बाद जो है वो पानी ज़रूर दे देना है और ध्यान रखना है कि जड़ के पास नहीं आपकी होनी चाहिए, जड़ से दूर डालिएगा आप। इसमें क्या है कि आपके फूलों की वृद्धि बढ़ जाएगी जब अगले साल फूल आएंगे, क्योंकि मजबूत पौधा बन जाएगा आपका और आपका पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा इसको डालने से, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है। तो इससे जो है वो पेड़ को बहुत अधिक मजबूती मिल जाती है और मिट्टी की जो है वो उर्वरक क्षमता भी इसको बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है इस फर्टिलाइज़र में। तो ये आपको दे दीजिएगा। यदि आपका पौधा मध्यम पौधा है तब तो 1 चम्मच दे दीजिएगा, और यदि बड़ा पौधा है आपका बहुत घना है तो फिर आप उसे 2 चम्मच करीबन आप इसमें दे दीजिएगा। और जब आप ये सब डाल देंगे तब आप देखेंगे कि जो अगले साल आप इसको आपको मिलेगा तो उसमें बहुत ही अच्छे आपको फल मिलेंगे, बहुत ही अच्छे इसमें बौर आएगा और इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होगा। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।